हमने अब तक डिस्कशन की डेडलॉक प्रिवेंशन पे। डेडलॉक प्रिवेंशन पे हमने हर बार देखा कि हम डेडलॉक तो तोड़ लेते हैं, लेकिन कभी सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, तो कभी स्टारवेशन का शिकार हो रहा है, तो कभी वो पॉसिबल नहीं है इम्प्लीमेंट करना, तो कहीं पर वो एक्सपेंसिव है, कहीं पर रिसोर्स का नेचर मैच नहीं कर रहा। तो बहरहाल प्रिवेंशन एक टेक्निक है जो कुछ कंडीशंस में लगाई जा सकती है, कुछ कंडीशंस में, कुछ सिनारियोस में नहीं लगाई जा सकती। और हमारा उसमें ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा था कि हमने मेक श्योर करने को एक आधी कंडीशन ऐसी हो जो अकर ना करे डेडलॉक की, तो डेडलॉक से बचा जा सकता है। एक और टेक्निक है डेडलॉक अवॉइडेंस, इस नाम बता रहा है कि हम क्या करते हैं, हम डेडलॉक जो अवॉइडेंस में क्या करते हैं, अलाउज फॉर मोर कंकरेंसी देन द प्रिवेंशन। क्या मतलब इस बात का, हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो एक ख़ास किस्म की स्टेट में रहे, एक ख़ास किस्म के जो सिचुएशन में रहे, और हम बस इस बात को इंश्योर करते हैं कि हमेशा यानी कि सेफ स्टेट रहे। हम इस बात को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ चलेगी तो उसके रिज़ल्ट में सिस्टम पे क्या अफेक्ट होगा। एक प्रोसेस चलाऊंगा, इसको रिसोर्स दूंगा, तो मेरा जो है ना सिस्टम के स्टेट में होगा। मैं P1 मैं गया ऑपरेटिंग सिस्टम के पास और मांगे रिसोर्स, तो वो पहले हिसाब किताब लगाएगा, कैलकुलेशंस करेगा। P1 जो मांग रहा है, अगर मैं इसको रिसोर्स दे दूं तो मेरा सिस्टम के स्टेट में रहेगा, क्या सेफ में होगा, क्या अनसेफ में। अगर वो अनसेफ में होगा, अगर वो अनसेफ में जा सकता है, तो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम वेट करा सकता है कि अभी मैं आपको रिसोर्स नहीं दे रहा, क्योंकि आप की वजह से मैं यानी कि सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो अनसेफ स्टेट में जा रहा हूँ, जहाँ डेडलॉक आ सकता है। इतने में एक और प्रोसेस आया, उसने मांगे रिसोर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसका हिसाब किताब लगाया, उसके लिए कैलकुलेशंस की, और देखा कि अच्छा P2 जो डिमांड है ना, अगर मैं इसको रिसोर्स या रिसोर्सेज दे दूं तो मैं अनसेफ स्टेट में नहीं जा रहा, तो बस ठीक है, वो P2 को चलाना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि फिर इसमें रूल क्या है, तमाम उन प्रोसेसेस को अलाउ करो एग्जीक्यूशन, तमाम उन प्रोसेसेस को जो है ना आप रिसोर्सेज एलोकेट करो जिनकी एग्जीक्यूशन से सिस्टम आपका सेफ स्टेट में रहे, और जिनकी वजह से अनसेफ स्टेट में रहे उनको ज़रा वेट कराओ। और एक सिचुएशन ऐसी आने दो कि जैसे मैं हूँ P1 और मैं भी अगर रिसोर्स मांगूँ, तो सिस्टम अगर सेफ में रहेगा तो ही मुझे रिसोर्स मिलेंगे, वरना मुझे रिसोर्स नहीं देगा वो। इतना ही सी चीज़ कहलाती डेडलॉक अवॉइडेंस, कि आपने मेक श्योर करना है आप सेफ स्टेट में रहो, आप कभी अनसेफ में ना जाओ, बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस। थोड़ा सा इसकी थ्योरी में आपको रीड करके बता देता हूँ। वही बात आ गई, बेस्ड ऑन डिसीजन, बेस्ड ऑन कैलकुलेशन आर डिसीजन इज मेड डायनेमिकली, मीन्स रन टाइम के ऊपर, कि आखिर एक प्रोसेस ने अगर रिसोर्स की रिक्वेस्ट की है तो क्या उसको ग्रांट करने रिसोर्सेज के नहीं करने। और आप यस या नो किस बेस पे करते हो, कि अगर एक प्रोसेस को रिसोर्स दिए तो क्या उसको रिसोर्स या रिसोर्सेज देने से डेडलॉक आ सकता है कि नहीं आ सकता। ठीक है, और मैं ऑलरेडी से बात कर चुका हूँ, अगर मुझे रिसोर्स देने से, मैं प्रोसेस हूँ, डेडलॉक आ सकता है, तो ये इस बात की निशानी है कि सिस्टम अनसेफ स्टेट में जा सकता है, तो फिर वो अवॉइड करेंगे मुझे रिसोर्स देना। और अगर मैं वो प्रोसेस हूँ जिसको रिसोर्स देने से डेडलॉक नहीं आ सकता, इसका मतलब है कि सिस्टम आपका सेफ स्टेट में रहेगा, मींस कि मुझे रिसोर्स या रिसोर्सेज देना बिल्कुल सेफ है। तो इतनी सी चीज़ें आपका डेडलॉक अवॉइडेंस, आगे उसने एक्सप्लेन कर दिया। इन डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, पहला पॉइंट, इस टाइम पे कितने, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले से पता हो कितने रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं। सेकंड पॉइंट, कितने रिसोर्सेज किस किस प्रोसेस को एलोकेट हुए हुए हैं। और थर्ड, कितने जो है ना रिसोर्सेज, द फ्यूचर रिक्वेस्ट एंड रिलीज ऑफ ईच प्रोसेस, कितने टाइम बाद कौन कौन सा प्रोसेस रिसोर्सेज रिलीज कर देगा, और कौन कौन सा प्रोसेस है जिसको फर्दर और रिसोर्सेज चाहिए होंगे। अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर करें तो हर एक प्रोसेस को रिसोर्स या रिसोर्सेज असाइन करने से पहले आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत कुछ पता होना चाहिए। मेरे पास कितने रिसोर्स फ्री हैं, कितने एलोकेटेड हैं, अच्छा किस किस को एलोकेटेड हैं, कितने टाइम बाद कौन कौन सा प्रोसेस ख़त्म होने वाला है, रिसोर्स वापस करने वाला है, और कौन कौन से प्रोसेस को मज़ीद और रिसोर्सेज चाहिए
इन सब को मद्देनज़र रख के ही वो डिसाइड करेगा। तो आपको मेरा ख्याल, अगर आपने ये बातें मेरी ध्यान से सुनी है तो आपको समझ आ गया होगा कि अवॉइडेंस इतना आसान नहीं है। आपने हर डिसीजन से पहले कैलकुलेशंस करनी है, तो ये इतना आसान काम नहीं है। मतलब कि एक्स्ट्रा काम ऑपरेटिंग सिस्टम के पल्ले पड़ गया। फिर वो क्या बताते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली एक्सेप्ट those requests of the processes to allocate resources that will not lead to a deadlock, that is कि वो रहेगा हमेशा सेफ स्टेट में, तो ही प्रोसेस की जो है ना डिमांड पूरी होगी, इसको रिसोर्स दिए जाएंगे। और अगर एक प्रोसेस को रिसोर्स देने से जो है डेडलॉक आ सकता है, इसका मतलब ये होगा कि वो अनसेफ स्टेट में जा रहा है, इसको अवॉइड किया जाएगा। इतनी सी चीज़ डेडलॉक अवॉइडेंस है। अच्छा, अप्रोच क्या है? डू नॉट स्टार्ट अ प्रोसेस इफ इट्स डिमांड माइट लीड टू अ डेडलॉक, यानी कि लेके जा सकता है अनसेफ स्टेट में। डू नॉट ग्रांट अलाउ एडिशनल रिसोर्सेज रिक्वेस्ट टू अ प्रोसेस, और अगर वो अनसेफ स्टेट में लेके जा सकता है। इसको बुक से भी आप रीड करोगे तो आपको अच्छा डिफरेंस नज़र आएगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ डेडलॉक अवॉइडेंस और प्रिवेंशन में क्या फ़र्क है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव कह रहा हूँ एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें एडिशनल कैलकुलेशंस होती हैं और उसके बाद डिसाइड किया जाता है, उसमें सेफ़ और अनसेफ की डिस्कशन है। जबकि प्रिवेंशन में आप ऑलरेडी सुन के आ चुके हो कि आप इंश्योर करते हो कि कंडीशन कोई एक ऐसी हो जो कि अकर ना करे डेडलॉक की, तो हम बच के डेडलॉक से। सेफ से स्टेट, अनसेफ स्टेट में आप, और आपके पास ऑलरेडी बुक भी है। इस एग्जाम्पल में जाते हैं। हमारे पास 11 मैग्नेटिक टेप्स हैं और 3 प्रोसेस हैं। फॉर एग्जांपल ये सिनारियो है, P1 के पास 4 मैग्नेटिक टेप, राइट, मैग्नेटिक टेप हैं, उसको 10 चाहिए, मींस 6 की कमी है। P2 के पास 2 हैं, 4 चाहिए, मींस के 2 की कमी है। और P3 के पास 2 हैं, उसको 7 चाहिए, मींस के 5 की कमी है। अगर आप देखें, शुरू में इसने बताया हमारे पास टोटल 11 हैं। 11 का मतलब 4 2 6 2 8, 8 इस टाइम पे बिजी हैं। 11 में से 8 बिजी हैं, तो फ्री कितनी है हमारे पास? 3। अब देखें, ये 3 अगर मैं सपोज, अब आगे करना भी देखें, सपोज मैं अगर P1 को दे देता हूँ तो P1 के पास 7 आ जाएंगी ना, 7 आ जाएंगी। फिर भी आप देखें P1 के पास 3 की कमी रहेगी, P2 के पास भी कमी रहेगी, P3 के पास भी कमी रहेगी, और उस टाइम पे फ्री भी कोई नहीं होगा। तो मैंने गलत जो है ना असाइनमेंट कर दी, मैंने गलत एलोकेशन कर दी P1 को मज़ीद 3 रिसोर्सेज की, क्योंकि ना P1 कंप्लीट हुआ, ना 3 हुआ, ना 2 हुआ, और रिसोर्सेज भी ख़त्म हो गए थे, तो मैं अनसेफ में चला गया था। अब ज़रा इसके ऑपोजिट देखें, क्यों ज़रा स्मार्टली हम जो है ना एलोकेशन करें। P3 को 5 चाहिए, मेरे पास 3 है, मैं P3 को भी अगर ये दे दूं तो मेरा काम नहीं चल सकता, और ना P1 को देने से। P2 को अगर मैं 3 में से 2 रिसोर्स दे दूं, ये देखें इसके पास 4 इसको मिल गए, तो फ्री कितना हमारे पास? 1। ज़रा गौर कीजिएगा, P2 को 4 चाहिए थे, 4 मिल गए। P2 कुछ टाइम चलेगा और P2 अपने रिसोर्सेज रिलीज कर देगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज पे देखें, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, P2 ने रिलीज किए 4 रिसोर्सेज, एक पहले से फ्री था, 4 + 1 5 हो गए फ्री। तो देखिए अब हमारे पास, अगर मैं P1 को 5 दे भी दूं तो P1 के पास 9 होंगे कंप्लीट, तब भी नहीं हो सकेगा। P3 को 2 मिले हुए 7 चाहिए थे, मीन्स के 5 की कमी है। तो अगर मैं P3 को 5 के 5 दे दूं, देखें नेक्स्ट स्टेप पे क्या हुआ, P3 को जितने चाहिए थे मिल गए, और हमारे पास फ्री अब कोई नहीं रहा। P3 नेक्स्ट स्टेप पे क्या हुआ, उसने 7 रिलीज कर दिए क्योंकि P3 कंप्लीट हो गया। अब ये 7 में से 6 अगर मैं P1 को दे दूं तो एक हमारे पास फ्री होगा, 10 के 10 को मिल गए, और आखिरी स्टेप पे क्या होगा, 10 के 10 रिलीज हो जाएंगे। अगर आप देखें, हमने एक सीक्वेंस डिफाइन कर दिया कि पहले P2 को चलाना है, फिर P3 को चलाना है, फिर P1 को चलाना है, बेस्ड ऑन हमारी कैलकुलेशन, ताकि हम लोग डेड लॉक की तरफ ना जाएं। और पहले वाली बात, ताकि हम लोग रहें सेफ स्टेट में, ताकि अनसेफ स्टेट में ना जाएं। ये चीज़ आपके पास जो है ना डेड लॉक अवॉइडेंस है। जबकि अगर मैं इसके ऑपोजिट काम करता, जैसे मैंने पहले कहा था, मैं P1 को पहले स्टेप पे ही 3 दे देता और P1 के पास 7 आ जाते, P2 को भी फर्दर और ना मिल सकते, P3 को भी फर्दर और ना मिल सकते, ना P1 ना P2 ना P3 कंप्लीट होता, तो हम अनसेफ स्टेट में होते, जो आप नेक्स्ट पे देख भी सकते हो। देखें, ये 3 थे, इसमें से एक हमने दिया P1 को, हमने उसके बाद 2 चले, हमने 2 दे दिए P2 को,
नेक्स्ट स्टेप पे क्या हुआ, P2 हमारे पास फ्री हो गया, हमारे पास 4 फ्री हैं अब टोटल। P1 को 5 और चाहिए, P3 को 5 और चाहिए, हम एलोकेशन नहीं कर सकते। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ डेडलॉक आ सकता है। यानी कि अगर आप देखें तो अब हम P1 की भी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे, P3 की भी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे, तो ये सिचुएशन कहलाती है हमारे पास अनसेफ स्टेट। तो बस इतना सा आपका डेडलॉक अवॉइडेंस है। अब आपके पास नेक्स्ट पे अगर वो डायग्राम बनी है एग्जैक्टली, बस इतनी सी चीज़ है डेडलॉक की, 2 लाइंस जो लिखी हुई हैं और डायग्राम, पहले डायग्राम देख लें। आपने बस इंश्योर करना है कि आप सेफ स्टेट में रहो, क्योंकि वहाँ कभी भी डेडलॉक नहीं आ सकता। अगर आप चले गए अनसेफ के अंदर तो आपको सामना करना पड़ सकता है डेडलॉक का, क्योंकि वहाँ पे कहीं अनसेफ स्टेट में कहीं एग्जिस्ट करता है डेडलॉक। तो जब आप रहोगे ही सेफ में तो कभी डेडलॉक आप फेस नहीं करोगे। इतनी सी चीज़ें आपका डेडलॉक अवॉइडेंस के ऊपर यही बातें लिखी हुई हैं। इफ़ अ सिस्टम इज इन सेफ स्टेट, इसका क्या मतलब है, डेडलॉक कभी नहीं आएगा। अगर सिस्टम अनसेफ स्टेट में है तो पॉसिबल है वहाँ डेडलॉक आ जाए, ठीक है। और उसने वही बात की कि इसको अवॉइड करने के लिए रहो हमेशा सेफ स्टेट में, अनसेफ में जाओ भी ना। आखिरी बात, अनसेफ का हरगिज ये मतलब नहीं है कि डेडलॉक आ गया है। अनसेफ मींस डेडलॉक आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास डेडलॉक अवॉइडेंस की डिस्कशन थी।